राइजिंग इंडिया में लोकतंत्र के सेशन को सुन रहे हैं इस समय तमाम व्यूअर्स, एक सवाल जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और देश में विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी समूची, अब अदानी को लेकर वो कहते हैं कि अदानी को लेकर आपका शासन डरा हुआ है, ना जांच करा रही है सरकार, ना बात कर रही है उसके बारे में, ना जवाब दे रही है। एलआईसी और पीएफ का पैसा भी अदानी को दे दिया गया है। देखिए, ये अभी बहुत विषय के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठा रखी है जो जांच कर रही है। सेबी ने अनाउंस किया कि उनकी कमेटी भी जांच कर रही है या सेबी जांच कर रही है। सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया एक भी कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हो, कोई उनको फेवर किया हो। एक कंपनी छोड़ो, कोई प्रकार की कंपनी को इस सरकार ने फेवर नहीं किया। हर एक निर्णय ट्रांसपेरेंट हुआ है, हर एक निर्णय पारदर्शी एक व्यवस्था के हिसाब से हुआ है। उल्टे मुझे लगता है कि अगर इतना उनको चिंता है तो सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट झारखंड में मिले जहां कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में मिले, राजस्थान में मिले, उस सब की तो जांच करा लें। क्यों, हमारा तो दामन साफ है। हमने कोई सवाल पूछा, मैंने उन्होंने बोला किसी को फेवर नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि हम मेरिट पे दे रहे हैं, आप लोग नॉन मेरिट पे दे रहे हैं, यानी बीजेपी तो की सरकार। पुष्टि तो करे ना, कुछ तो प्रमाण तो निकाले। आरोप लगाने में तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, कुछ भी आरोप लगा दो। आरोप लगते हैं जब कोलगेट जैसे कांड में स्पष्ट दिखता है कि इनएलिजिबल कंपनीज को बिना कोई प्रोसेस के, बिना नीलामी के आप उठा के खोल के खदान दे दो, जो आज कोर्ट तक में जाके कोर्ट ने रद्द कर दिया। अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट में केस फाइल करें, फाइल तो करें, आपकी अदालत में ही बता दें, आपके चैनल पे ही बता दे भाई ये प्रमाण है कि ये निर्णय गलत हुआ। ऐसे ही उठा के एक ट्वीट के ऊपर सवाल उठा ले, उससे थोड़ी कोई जनता की, भारत की जनता भ्रमित होगी। और ये तो मैं समझता हूं इनका शायद बाकी सबको डराने का हथकंडा है। आप कृपया डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं डरते सर, ना आपसे ना उनसे। हम देश की जनता की तरफ समर्पित हैं और हर हाल में न्यूज 18 नेटवर्क देश की जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। अब अर्थनीति की बात करनी बहुत जरूरी है, इकोनॉमी की बात करनी बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया कह रही है कि भारत नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, लेकिन पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, एक फियर साइकोसिस देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है भारत पे भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? हालांकि आपकी मिनिस्ट्री के नंबर्स काफी बेहतर है, काफी शानदार है। भारत को आज पूरा विश्व एक ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रहा है। उल्टे कई विश्व के नेता, खासतौर पे जो वाणिज्य और उद्योग और निवेश से जुड़े हुए हैं, वो पिछले महीने फरवरी और मार्च में बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हैं। मुझे जहां तक ध्यान है, मैं अकेले शायद 15-16 मंत्रियों को, विश्व के मंत्रियों को और 2 प्रधानमंत्रियों को मिला हूं हाल में ही। सबकी आशाएं टिकी हुई है भारत के ऊपर। सबको दिख रहा है कि भारत ने कितने अच्छे तरीके से ये पूरा जो कोविड काल है इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को संभाला। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, जो आधारभूत अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं, वो एकदम मजबूत है। एक्सपोर्ट को ले लीजिए, निर्यात आज से 2 वर्ष पहले 2020-21 में $500 बिलियन का निर्यात था, यानी 37-38 लाख करोड़। पिछले वर्ष वो 500 बिलियन से बढ़ के 676 बिलियन हो गया और 50 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया। इस वर्ष जब पूरी दुनिया में कमजोरी है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, ब्याज के दर ज्यादा है, महंगाई के दर ज्यादा है, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO सब संस्थाएं कह रही हैं कि ग्लोबल ट्रेड या तो फ्लैट रहेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कम होगा। ऐसे में भी आप सबको जान के आनंद होगा कि ऑलरेडी अभी 3 दिन बाकी है, आज 29 तारीख है, आज कल और परसों के आंकड़े नहीं है। 2 दिन पहले भारत ने, और आप सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, आप सबके प्रयासों से, आप सबके आशीर्वाद से, 2 दिन पहले भारत ने आजादी के 75वें वर्ष में हमारे अमृत महोत्सव में $750 बिलियन का निर्यात क्रॉस कर लिया, यानी 60 लाख करोड़, 60 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट। पिछले वर्ष से भी लगभग 12-13%
बढ़ा है भारत का निर्यात, जो शायद ही किसी और देश में ऑयल का कोई निर्यात करता हो, वो अलग बात है। पेट्रोलियम ऑयल को छोड़ दे, शायद ही कोई और देश इतने अच्छी पोजीशन में। जी जी, आखिरी सवाल और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। श्रीलंका के हालात हम देख चुके हैं, पाकिस्तान के हालात हम देख चुके हैं। क्या आपको लगता है भारतीयों को डरने की आवश्यकता है? क्योंकि हमने यूके में भी महंगाई के हालात देखे हैं। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? मैं आपके दर्शकों को आश्वस्त कराना चाहता हूं जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है जी, देश की अर्थव्यवस्था सुरक्षित है, मजबूती से आगे बढ़ेगी। अभी हम 5वीं विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 10वीं से 5वीं 1 दशक लगा, 5वीं से तीसरी अगले 4-5 साल में हो जाएंगे। और जो आज 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था है, अगले 25 वर्ष में जब हम 100 वर्ष भारत की आजादी के मनाएंगे 2047 में, हम कम से कम 30 ट्रिलियन और संभवतः 35 से 40 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। विश्व में एक ऐसी मजबूत अर्थव्यवस्था जहां पे हर एक व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। एक समृद्ध देश, एक विकसित देश भारत बनेगा। जिस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल किया गया है, जिस प्रकार से भारत में अभी भी महंगाई 6% के आसपास है जी। कांग्रेस में तो आप कोई पता नहीं, पीछे शो में एक कांग्रेस के वित्त मंत्री, एक दूसरे वित्त मंत्री जो अब गुजर चुके हैं, उनको ब्लेम कर रहे थे कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन उनके कारण हुआ। ये क्या सवाल है? हमें गवर्नमेंट एक होती है और उस एक गवर्नमेंट के नाते मैं आप सबको कहता हूं, भारत सेफ है, भारत सुरक्षित है, भारत सुरक्षित हाथों में है और कोई आउटसाइड हैंड को आप इस अच्छी सुरक्षित स्थिति में आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और कोई आउटसाइड हैंड को जनता आने भी नहीं देगी। एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र को लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में आप लोग कर क्या रहे हैं? आप राज ठाकरे के साथ भी दिख जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस आपके अच्छे मित्र भी हैं, वहां के डिप्टी सीएम भी हैं, वो भी उद्धव ठाकरे के साथ दिख जाते हैं। चल क्या रहा है महाराष्ट्र? दोनों में से बेहतर नेता कौन है? महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में चल रही है जी। सैकड़ों ऐसे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के जो अटके फटके पड़े हुए थे, जिसपे 3 वर्ष में उद्धव ठाकरे सरकार ने कोई काम किया नहीं। हम सब जानते हैं। आखिर आप सोचिए भाइयों बहनों, कोई मुख्यमंत्री जो 2 साल तक अपने दफ्तर भी ना जाए, कुछ 1-2-4 बार गए हो तो मुझे मालूम नहीं, पर जो दफ्तर भी ना जाए, वैसे सरकार क्या कर सकती है? आपने तो उनकी पार्टी भी नहीं छोड़ी।